बच्चों ये मैंने यहाँ तक करा दिया था, कहाँ तक, ये थोड़ा फिनोफ्थलीन वगैरह इनके बारे में बता दिया था, ठीक है ना। तो आज मैं तुमको एक ये, बाकी तो सभी ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप है। अब मैं तुमको ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में बता करके या थोड़ा सा, ठीक है ना, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या है ये थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन, यहां से देखो, यहां से थोड़ा, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब भी एसिड और बेस, ठीक है ना, आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो चीज बनती है, देखो, सॉल्ट और वाटर। ये इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो जी देखो, एसिड है एक बेस है, इसको ऐसे ही याद रखना है पूरा का पूरा। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट का क्या है, देखो, अच्छा यहां से पढ़ के देखूं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, रिएक्शन किस किस के बीच, एसिड और बेस एंड ए बेस, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन मतलब निकलना उससे, यानी कि सॉल्ट और वाटर उसमें प्रोड्यूस होंगे और उस प्रोसेस में जो हीट है उसका इवोल्यूशन होगा। समझ रहे हो ना, जैसे हीट निकल रही है उस तरह से। अब देखो, अब इसमें एग्जांपल दिया है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम क्लोराइड और वाटर निकलेगा। मैं तुमको करके दिखाऊं ये यार, मार्कर कहां गया? चलो मैं बता रहा हूं ऐसे। देखो आगे क्वेश्चन में आएगी तो हो जाएगा। ये इस तरह से होगी, एसिड है ना, इसकी जगह लिखा जाएगा HCl, HCl एसिड है। बेस की जगह लिखा जाएगा NaOH। सॉल्ट की जगह लिखा जाएगा NaCl। और ये वाटर, वाटर है ही, ठीक है ना। अच्छा, बोझो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। इसने बोला है कि बोजो ने, कोई बोजो है, कोई नाम हो, उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। डाइल्यूट मतलब उसमें एक तरह से डाइल्यूशन का मतलब होता है उसमें पानी मिला देना, एक तरह से ऐसे समझ लो तुम उसको, ठीक है ना। अच्छा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में लाइम वाटर मिला दिया, ठीक है। अब ये बताना है वो रिएक्शन हॉट होगी या कूल होगी, ठीक है। लाइम वाटर, देखो मैं इसका थोड़ा फॉर्मूला बता दूंगा मैं तुमको बाद में अच्छे से करके, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाले की तरह ही है कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के से ही रिलेटेड है, ठीक है। या थोड़ा मार्कर का भी अभी मेरे को नीचे रखा है, दोबारा वीडियो काट के दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंडाइजेशन, देखो मैं पहले पॉइंट बता दूं, ये पॉइंट दिख रहा है ना। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब अपच, यानी कि जो खाना पचता नहीं है, सॉरी, खाना पचता नहीं है, पचता है, वही वाला पचता है, सॉरी। अब आंट बाइट, सोयल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। अच्छा, इतना ही। और स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी सुना है तुमने कि एसिड होता है ना, निकलता भी है खट्टा खट्टा टाइप, इस तरह से, समझ रहे हो ना। हमारा एक पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। वो हमारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। पूरा प्रोसेस है कि HCl निकलेगा, पहले खाना जाएगा, इस तरह से पूरा प्रोसेस तुम आगे जाके पढ़ोगे। एज यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कोज इंडाइजेशन। हाँ, यही है। तो देखो ये क्या कह रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड स्टोमक यानी कि पेट में क्या करता है, इंडाइजेशन कर देता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। कुछ कभी कभार क्या हो जाता है, इंडाइजेशन पेनफुल हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा। अच्छा, अब टू रिलीव इंडाइजेशन, अब इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए वी टेक
एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुमने अभी तो तुम्हारा बेसिक ही है ना, 7th में हो, तो मैग्नीशियम का Mg फॉर्मूला मैं तुमको याद कराऊंगा, और हाइड्रोक्साइड उसमें OH का लगेगा, और फिर उसके बाद उसका होल ट्वाइस लगता है। बताऊंगा मैं सब चीजें बताऊंगा, तुम कहोगे कि अभी तो 7th है ना, तो तुम्हें उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ठीक है ना। अच्छा, अब ये होता क्या है कि बहुत ज्यादा जब HCl निकल जा रहा है तो हमारे अंदर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, जब उसमें देखो क्या किया इसने, एसिड है वो जो हमारे पेट के अंदर, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, एंटासिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये होता है बेस। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब आंट बाइट, आंट वाली आंट नहीं है, समझ रहे हो ना, चीटा वाली आंट। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पीछे पड़ा था ना कि आंट में से क्या निकलता है, चीटी में से। अब देखो क्या है, ये इंजेक्ट करता है एसिड लिक्विड, फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं, इनटू द स्किन के अंदर कर दिया उसने, एसिड डाल दिया। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रगड़ते हैं ना, अच्छा वो क्यों रगड़ते हैं, वो क्यों रगड़ते हैं, कहते हैं ना लोहा रगड़ दो, इस तरह से कहते हैं ना, या फिर बेकिंग सोडा रगड़ दो। वो क्या करता है, जो उसने वो डाला वो एसिड है, समझ रहे हो ना, जो उसने काटा है फॉर्मिक एसिड, और जो ये बेकिंग सोडा है ये बेस है, तो क्या होगा, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन होता है विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और वाटर बना देगा, कोई भी सॉल्ट और वाटर, बस खत्म काम तुम्हारा, ना एसिड रहा ना बेस। अब सोइल ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। सोइल ट्रीटमेंट में कैसे, एक्सेसिव यूज, जब क्या होता है, देखो खेतों में ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जब यूज करते हैं, सबके यहाँ खेत होंगे, सबके यहाँ नहीं मतलब ज्यादातर के यहाँ, तो क्या सुना हो ना कि फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज इस तरह से करके हैं, तो क्या होता है, सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। एसिड को अम्ल बोलते हैं शायद हिंदी में, देखो मेरे जहां तक ऐसी याद है, पता नहीं एक दोस्त था उसने बताया था ये अम्ल बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अम्लीय करके होता है, वरना एसिडिक याद रखना तुम, ठीक है। तो एसिडिक, ये सोयल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, ठीक है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोयल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट्स जो होते हैं ग्रो नहीं करते, बढ़ते नहीं है, जब अगर जो मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज्यादा बेसिक हो जाएगी, दोनों ही चीजें खतरनाक है। जब सोयल एसिडिक हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको बेस से ट्रीट करते हैं, ठीक है, ताकि उसका एसिड का असर खत्म हो जाए, ना न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर रह जाएगा। अच्छा, अब बेस जैसे कि ये क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, स्लेक्ट लाइम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जो कट्टा आता है ना, जो बेस वगैरह जब डालते हैं उस पर देखना क्या लिखा हुआ होता है, समझ रहे हो ना, उस पर जब उसमें OH आयन जरूर होगा जो आएगा अगर एसिडिक हो तो, ठीक है ना। ज्यादातर होता है OH, और भी है लेकिन मतलब हो जाए, ये दो लिख रहे हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, तो हाइड्रोक्साइड वही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इफ द सोइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। जब वो बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट वो ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। अब ऑर्गेनिक ये मटेरियल क्या करते हैं, मैटर, ये एसिड रिलीज करते हैं। जब बहुत ज्यादा बेसिक हो गए, दूसरे वाला पड़ा हुआ गया ना, ठीक है ना, तो उसमें एसिड डाल के उसका बेसिक प्रभाव खत्म कर देते हैं। अब फैक्ट्री वेस्ट, ये और देख लो बस, देखो, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। जो बहुत सारा, उस दिन ही बताया था ना मैंने, बहुत सारी फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनमें एसिड भरा होता है, और अगर उन्हें ऐसे ही जाने दिया, जो उसका कपड़ा मिला है कुछ भी है उसमें एसिड वगैरह होता है उनकी ज्यादातर वेस्ट में, ठीक है ना, जो उनका बचता है ना आखिरी का वो, अच्छा शराब का फैक्ट्री है, कुछ भी है, मतलब इस तरह से करके जिसमें भी बचता है। अच्छा,
तो क्या होता है तो वो क्या होता है, अगर उनको हमने वाटर बॉडीज में डाले जाने दिया तो वो एसिड क्या करेगा, किल कर देगा फिश को या दूसरे छोटे छोटे जीवों को। तो द फिश फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग सम बेसिक सब्सटेंस। तो उन फैक्ट्री वेस्ट को क्या करना होगा हमको, उनको क्या कर देते हैं, उनको बेसिक बना करके, ठीक है ना, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो फिर न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा चलो, अगली बार हम तुम्हारे क्वेश्चन आंसर वगैरह और जो भी कुछ है अगर रिवीजन कराओ, रिवीजन, ठीक है।